जय श्री सीताराम। स्किन डिसीज जैसे डर्मेटाइटिस, जैसे एक्जिमा, फंगल इन्फेक्शन, स्किन रैशेस, सामान्य भाषा में कहते हैं दाद खाद, खुजली, इचिंग इत्यादि, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो होती हैं स्किन रिलेटेड, यदि ज्योतिष में देखा जाए तो ये जो प्रॉब्लम होती है ये केतु और बुध ग्रह के कारण होती है। हाँ जी, यदि केतु और बुध कुंडली में कोई मारक या नीच राशि स्थित ग्रह हो गए और उनका गोचर कुछ ऐसा हो गया जो कि रोग स्थान पर आ गए, या रोगेश के साथ आ गए, या लग्नेश के साथ आ गए, लग्न स्थान पर आ गए, लग्न स्थान को प्रभावित कर रहे हैं, लग्नेश को प्रभावित कर रहे हैं, या एक कुंडली में शरीर के अलग अलग स्थानों को भी दर्शाने की ताकत होती। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो कुंडली का जो चौथा स्थान होता है वो छाती का स्थान होता है। मान के चले कि वहां पर एक गोचर करते हुए ऐसे केतु आ गए जो कि नीच राशि स्थित है लगन कुंडली में, तो हो सकता है कि छाती संबंधित इस जगह पर कोई स्किन डिसीज दे दे वो। तो केतु और बुध का खराब होना कुंडली के माध्यम से, ज्योतिष के माध्यम से ये हमें पहचानने में आता है कि इसका खराब होना स्किन डिसीजेस दे सकता है। वहीं पर जब हम बात करें वास्तुशास्त्र की कि भाई वास्तुशास्त्र में स्किन डिसीजेस कैसे पहचानी जाती हैं या स्किन डिसीजेस कैसे हो जाती है, यदि वास्तुशास्त्र में इसका उपाय देखा जाए तो क्या होगा। तो जो घर है, घर की जो सीलन है, जो पपड़ियां निकल रही होती है घर में, हाँ कई बार आप अपनी दीवारों पर देखें तो कई बार आपको सीलन इवन छत पर दिखेगी, कई बार साइड में दिखेगी, कई बार सीलन नहीं दिखेगी तो पपड़ियां निकलती हुई दिखेंगी। जैसे पुट्टी जो होती है तो उस पुट्टी की पपड़ियां निकलती है, या कलर, मोटा कलर यदि हो गया तो उस मोटे कलर की पपड़ियां निकल रही हैं। तो ये जो है ये भी स्किन डिसीजेस देता है। अब जैसे मैंने बताया कि भाई जो लगन कुंडली है, लगन कुंडली का चौथा स्थान जो होता है वो छाती का स्थान होता है। मान के चलें कि खराब केतु या बुध का गोचर छाती के स्थान से हो रहा है, तो हो सकता है कि छाती में किसी प्रकार की स्किन का प्रॉब्लम हो सकता है। वहीं पर घर के किस भाग में सीलन हो रही है या पपड़ियां निकल रही हैं, उस भाग से भी यह पता लगाया जाता है कि इंसान को इस भाग में यह प्रॉब्लम हो रही होगी। कैसे पता लगाया जाता है? एक होते हैं वास्तु पुरुष। वास्तु पुरुष के बारे में आप जानते हैं नहीं, प्रत्येक घर में उल्टे वास्तु पुरुष लेटे हुए हैं। अब यदि ज्यादा जानकारी इसके बारे में चाहिए तो मैं एक अलग से आपको एक वीडियो बना करके दूंगा। इसके पीछे एक बहुत पौराणिक कथा है। यदि आप चाहते हैं कि मैं वास्तु पुरुष कौन है, कैसे हैं, क्या है, उसके बारे में बताऊं तो मैं बनाऊंगा वीडियो, लेकिन कमेंट करके आपको बताना पड़ेगा। तो प्रत्येक घर में, प्रत्येक एक प्रॉपर्टी में वास्तु पुरुष उल्टे लेटे हुए हैं, आप ये समझिए। और यदि आप उनकी फोटो जानना चाहते हैं कैसी होती है तो गूगल पर लिखिएगा वास्तु पुरुष और सर्च कीजिएगा, आपको उनकी फोटो दिख जाएगी। उल्टे लेटे हुए हैं, आपको ऐसा लगेगा लगभग पालती मार करके लेटे हुए हैं, ऐसा लगेगा आपको। तो वो जो है उनका मुंह घर के ईशान दिशा में होता है। इससे कोई मतलब नहीं कि आपका एंट्रेंस कौन सी दिशा का है आपके घर का, इससे कोई मतलब नहीं है। उनका मुंह हमेशा घर की ईशान दिशा की तरफ होता है, सिर हमेशा ईशान दिशा यानी नॉर्थ ईस्ट की तरफ होता है, उनके पैर हमेशा साउथ वेस्ट की तरफ होते हैं, नैऋत्य दिशा की तरफ होते हैं। और जब वो उल्टे लेटे हुए हैं तो ऑब्वियसली सिर ईशान में है, पैर पीछे नैऋत्य में है, तो इस बीच में उनका शरीर भी आने वाला है ना। उनके हाथ आने वाले हैं, उनके पैर आने वाले हैं, उनके घुटने आने वाले हैं। तो उनका शरीर जहां जहां पर आता है वहां वहां के भाग में यदि दीवारों पर सीलन है, इवन ऊपर सीलिंग पर, छत पर भी यदि सीलन है या पपड़ियां निकल रही हैं, तो उस जगह पर आपको या घर के मुखिया को प्रॉब्लम हो, विशेष तौर पर
डर्माटाइटिस या फिर डर्मा प्रॉब्लम हो, स्किन डिसीजेस हो, इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। आप देखिएगा ये चीज। तो करना क्या चाहिए हमें? देखिए, कुंडली के आधार पर चूंकि केतु और बुध ग्रह हैं, तो कुंडली का उपाय भी करना चाहिए और वास्तु का उपाय भी करना चाहिए। कुंडली के उपाय में केतु और बुध के जो अधिष्ठित देवता हैं वो गणेश जी कहे जाते हैं, श्री प्रथम पूज्य गणपति भगवान। तो प्रत्येक व्यक्ति को जिसको डर्मा प्रॉब्लम है, जिसको स्किन रिलेटेड किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, उसे गणेश जी के मंदिर हो सके तो रोज, नहीं तो बुधवार बुधवार जाना ही चाहिए। गणेश जी के मंदिर जाकर के दुर्वा, एक प्रकार की दुर्वा होती है, जो गणेश जी के भक्त है उन्हें पता है, वो दुर्वा उन्हें भेंट करना चाहिए। एक प्रकार की घास होती है। मोदक गणेश जी को बहुत प्रिय है, उन्हें भेंट करना चाहिए। गणेश जी को प्रसन्न करना चाहिए। ओम गं गणपतये नमः, इस मंत्र कम से कम एक माला का जाप करना चाहिए और गणेश जी से प्रार्थना करना चाहिए अपनी इस परेशानी को, इस बीमारी को दूर करने के लिए। बहुत जल्द लाभ मिलता है। इसी के साथ यदि वास्तु में हम आते हैं, आपके घर पर हम आते हैं, इवन आप दुकान में भी है तो आपकी दुकान पर हम आते हैं, तो वहां पर आपकी जहां पर भी सीलन बन रही है, जहां पर भी पपड़ियां निकल रही हैं, उसको आप रिपेयर करवाइए, ठीक करवाइए। ऐसा करने से भी बहुत लाभ मिलता है। कई बार ये चीज भी मैंने पाई है कि एक व्यक्ति थे, उनके घर में मैंने विजिट किया, वास्तु विजिट किया, तो उन्हें उनकी पत्नी को कंधे पर यहां पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, इचिंग बहुत होती थी और बहुत ज्यादा समस्या होती थी। तो मैं उनके घर गया और सीधे मुझे पता था कि ये कंधे पर हो रही है, मतलब ये कि इनके लगभग आग्नेय कोण के आसपास कहीं दिक्कत है। वहां पर उस जगह पर ऐसा एक नल लगा हुआ था, तो उनके पूरे घर में सीलन नहीं थी। मैंने उनसे पहले ही पूछा था सीलन तो नहीं, बोले नहीं सीलन नहीं है। मैंने कहा ठीक है। तो जब मैं उनके घर पे गया तो दीवार से करीब करीब 4 या 5 फीट ऊंचा एक नल लगा हुआ था, दीवार पे लगा हुआ, और वो नल उन्होंने लगा करके रखा था बागवानी के लिए कि भाई यहां से पाइप लगा करके और जो हमारे पौधे हैं वहां पर हम पानी देंगे, जल देंगे। तो वो जो नल था, चूंकि ऊपर करता हुआ नल था, इतनी ऊपर नल सामान्यतः होना नहीं चाहिए, उतनी ऊपर नल था, और वो नल को जब चालू करते थे, दीवार से सटा हुआ नल था, चालू करते थे तो कुछ दीवार जो है वो गीली ही रह जाती थी दिन भर, और उसमें से कुछ पानी टपकते रहता था, तो दीवार जो है वो गीली रहती थी, कभी सूखती नहीं थी वो दीवार। मैंने कहा देखो ये जो गीली रहती है ना, इसके कारण है, इस नल को या तो पूरी तरह से बंद करा दो आप। मैंने पहले तो उनको पूरी तरह से बंद करने के लिए कहा, पूरी तरह से उन्होंने बंद करा दिया, उसको निकाल करके पूरी टोटी लगा दी उसमें, बंद वाली टोटी जिसमें से आप कुछ यूज नहीं कर सकते। आप बंद वाली टोटी लगाई, उस दीवार को सूखने में करीब करीब 3-4 दिन लगे हैं, मतलब इतना अंदर से वो दीवार गीली थी। वो दीवार सूखी और सूखने के बाद में 3-4 दिन बाद उनको राहत मिलना शुरू हुई, और 1 वीक या 10 दिन में उन्हें बहुत राहत देखने को मिली, और उसके बाद आज सारी चीजें ठीक है। फिर मैंने उनसे कहा देखो इसके कारण है, थोड़ी सी मैंने उनके नल को नीचे करवाया, जो लगभग 4 या 5 फीट ऊंचा था, उसको नीचे करवाया मैंने, और उसको दीवार से थोड़ा दूर करवाया, बाहर निकलवाया, और मैंने कहा देखो यहाँ पर दीवार गीली नहीं होना चाहिए, और वहां पर मैंने टाइल लगवा दी, टाइल्स, दीवार पर टाइल्स लगवा दी। जैसे हम शॉवर लेते हैं हमारे बाथरूम में, तो बाथरूम में इसलिए टाइल्स होना चाहिए। जब टाइल्स होता है तो दीवारों पर पानी तो लगेगा बाथरूम में, लेकिन वो दीवारों पर सीलन नहीं आएगी, और सीलन नहीं आएगी तो प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ऐसे ही मैंने वहां पर भी उस नल के आसपास टाइल लगवा दी। जितने क्षेत्र में पानी वहां पर लगता था उस क्षेत्र में पानी लगना बंद हुआ। उनकी समस्या आज भी ठीक है, आज भी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इस प्रकार से वास्तुशास्त्र और ज्योतिष दोनों के ही यदि आप उपाय करते हैं और दोनों के ही यदि आप देखते हैं, तो मेरा मानना यह है कि डर्मा प्रॉब्लम जो है, किसी प्रकार की स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम जो है वो नहीं होती है। कई लोगों के बाल बहुत ज्यादा झड़ते हैं, तो ये ईशान दिशा या फिर पूर्व दिशा, पूर्वी ईशान, ईशान मतलब नॉर्थ ईस्ट,
या उत्तरी ईशान, इस दिशा की तरफ यदि किसी प्रकार से कोई सीलन या पपड़ी है तो प्रॉब्लम होती है। केतु और बुध की स्थिति से भी होती है। कई बार ये भी होता है केतु और बुध किसी कुंडली में मारक है तो उसके भी बाल झड़ जाते हैं। अब उसके लिए कितने भी आप उपाय कर लो, तो अब चूंकि मारक है तो मारक है, क्या कर सकते हैं। अब बाल झड़े हैं तो किसी को तकलीफ तो देते नहीं, बस ऐसा होता है कि अच्छा नहीं दिखते, बाकी तो ऐसा कुछ नहीं है कि बाल झड़ गए हैं तो किसी को बहुत तकलीफ हो रही है। लेकिन किसी को स्किन प्रॉब्लम है तो तकलीफ जरूर होती है, तो तकलीफों को दूर किया जा सकता है। बाल झड़ना कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, इससे कोई किसी को दिक्कत नहीं होती है। तो मुझे लगता है कि इस वजह से भी प्रभु प्रकृति जो है वो उपायों के बहुत ज्यादा रिजल्ट्स नहीं देती, लेकिन फिर भी मैंने ये पाया है कि यदि ईशान दिशा के दोषों को दूर किया जाए तो व्यक्ति के जो बाल झड़ना बंद हो जाते हैं, वापस से ना उगे, मैं वापस से उग जाए मैं इसके लिए कुछ नहीं कह रहा हूं, लेकिन बाल झड़ना बंद हो जाते, ये बात मैंने पाई है। तो जरूर आप भी करके देखिए, और मुझे विश्वास है कि आप मेरे उपाय करते हैं और आपको बहुत ज्यादा लाभ भी मिलता है। और ये उपाय मैं आपको बिल्कुल देखो निस्वार्थ भावना से देता हूं, और यदि आप करें और 100 लोगों को भी इससे लाभ मिल जाए तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। हाँ, बहुत सारे लोग परेशान हैं, बहुत सारे लोग हजारों लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं डॉक्टर्स में। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं आने वाले वीडियोस में, आने वाले एपिसोड्स में। तब तक के लिए आज के इस वीडियो आपसे विदा चाहता हूं। जय श्री सीताराम।